10 सितंबर 2025 की सुबह हैदराबाद के स्वान लेक अपार्टमेंट्स में सीसीटीवी कैमरास ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो देखकर कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि ये दो आदमी अभी अभी एक ब्रूटल कमिट करके आए हैं। कैमरा में दिख रहे ये दो लोग, एक जो कि घर का कुक था जो रिसेंटली इस बिल्डिंग में काम कर रहा था और दूसरा उसका साथी। दोनों बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी उनके चेहरों पर, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। वो उन दोनों के एक्सप्रेशंस आपको दिख रहे हैं अभी, एंड कैसे ये दोनों हंस रहे हैं आपको ये भी दिख रहा होगा जैसे कि वो बस घर से कोई यूजुअल काम करके वापस अपनी जगह जा रहे हों। लेकिन रियलिटी यहाँ पे ये थी कि इस वीडियो से पहले ही इन्होंने एक 50 साल की औरत का किया था जिसके पोस्टमार्टम में उसकी बॉडी पर 40 से भी ज्यादा इंजरीज दिखी थी। लेकिन ये लोग आखिर एक हाई सोसाइटी अपार्टमेंट में घुसे कैसे, और क्या ये सिर्फ एक रॉबरी थी या फिर यहाँ पे कोई और मोटिव भी था? आज हम एक ऐसे केस की बात कर रहे हैं जो आपको आपके हाउस सर्विसेज या फिर हाउस हेल्पर्स को एक अलग नजरिए में देखने के लिए मजबूर कर देगा। स्वान लेक अपार्टमेंट कुक्कत्तापल्ली का ये गेटेड कम्युनिटी मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक सेफ हेवन था। यहाँ रहती थी 50 साल की रेनू अग्रवाल अपने हस्बैंड राकेश अग्रवाल के साथ, जो कि स्टील बिजनेस में इन्वॉल्व थे, और उनका 26 साल का बेटा भी था। ये एक नॉर्मल वेल सेटल्ड फैमिली थी जिन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उनका खुद का हाउस हेल्प, उनका खुद का कुक उनके साथ कुछ ऐसा कर देगा। रेनू जी एक टिपिकल हाउसवाइफ थी। वो घर संभालती थी, घर के कामकाज में मदद करती थी और अपनी फैमिली की केयर करना ही उनकी प्रायोरिटी थी। राकेश जी जिनका स्टील का बिजनेस था, वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे अपने काम की वजह से, लेकिन इस काम की वजह से उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा स्टेबल थी। गोल्ड, ज्वेलरी, कैश, वैल्यूएबल्स, गाड़ी होना, स्कूटी होना, ये सब कुछ उनके पास था। सो दे वर सेटल्ड एंड दे वर लिविंग कंफर्टेबली। बेसिकली उन्हें किसी भी चीज की जिंदगी में कमी नहीं थी। पर यहाँ पे एंट्री होती है 20 साल के हर्ष कुमार की, वो कुक जिसने रिसेंटली अग्रवाल फैमिली के घर में काम करना स्टार्ट करा था। एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक वो यहाँ सिर्फ कुछ ही दिनों पहले आया था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने इस घर के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। कौन से कपड़े कहाँ पे, कौन से जूते कहाँ पे, कौन से बर्तन कहाँ पे है और कौन से वैल्यूएबल घर के आइटम कहाँ पे रहते हैं। हर्ष कुमार को जल्दी ये चीज समझ आ गई थी कि अग्रवाल फैमिली फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्टेबल है, और सिर्फ कुछ ही दिनों में उसे ये चीज भी समझ आ गई थी कि घर में ज्वेलरी कहाँ पे रखी हुई है, कैश कहाँ पे रखा हुआ है। दे हैड अ सेफ जिसमें वो लोग कैश और ज्वेलरी रखते थे, तो उसे ये चीज पता थी कि उस सेफ की जगह कहाँ पे है, और उसके मन में बहुत जल्द ग्रीड डेवलप होने लग गया था, विच शोज दैट ही हैड अ क्रिमिनल माइंडसेट। और ऐसी चीज सच भी थी क्योंकि ये पहले एक क्रिमिनल रह चुका था जो कि अपने होम टाउन से इस क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से अपने होम टाउन से भागकर हैदराबाद आया था काम ढूंढने के लिए। पर अकेला वो ये काम नहीं कर सकता था, इसीलिए वो मिला अपने फ्रेंड रोशन से जिसकी दोस्ती उससे इसी बिल्डिंग में हुई थी, एज ही लिव्ड ऑन द अपर फ्लोर। ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये दोनों ही हाउस हेल्पर्स थे एंड दे वर डेस्परेट फॉर मनी, तो इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी। एंड दो डेस्परेट लोगों का कॉम्बिनेशन हमेशा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तब इन दोनों ने प्लान बनाया कि 10 सितंबर को जब उस घर में सिर्फ और सिर्फ रेनू जी होंगी, तो तब वो इस घर में रॉबरी कर देंगे। पर उनका प्लान सिर्फ रॉबरी तक लिमिटेड नहीं था। 10 सितंबर 2025 को दोपहर का टाइम था। राकेश जी अपने स्टील बिजनेस के काम से बाहर गए हुए थे और उनका बेटा भी घर पर नहीं रहता था ज़्यादा। रेनू जी घर पे बिल्कुल अकेली थी जब हर्ष कुमार आया। अपेरेंटली अपने नॉर्मल रूटीन के तरह काम करना उसने फिर वहाँ पे शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ रोशन भी आया था। एंड इन दोनों ने बिना वक्त जाया करे रेनू जी को ओवरवेलम कर दिया था अपनी पावर से, और फिर इन्होंने रेनू जी को पकड़ा था जमीन पर। पुलिस रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग इन दोनों का शुरुआत से ही प्लान था रेनू जी को टॉर्चर करने का, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर रेनू जी बच जाएंगी तो वो इस चीज की कंप्लेन कर देंगी। फिर इन्होंने रेनू जी को घर के ही प्रेशर कुकर से रेपिटेटिवली बार बार करा। मल्टीपल स्टैब भी इन्फ्लिक्ट किए थे इनके ऊपर, और सीजर का यूज भी किया था इन्होंने अटैक में। पोस्टमार्टम क्लियरली शोज कि रेनू जी की बॉडी पर 40 से ज्यादा इंजरी, कट्स, लैक्रेशंस और ब्लंट फोर्स के निशान थे। और सबसे ज्यादा शॉकिंग डिटेल यहाँ पर यह भी थी कि इन्होंने यहाँ पर रेनू जी का गला भी था, लेकिन क्राइम कमिट करने के बाद इन दोनों के शरीर पे खून के छींटे पड़ गए थे, तो इन्होंने खुद रेनू अग्रवाल के घर का बाथरूम यूज करके वहां पे नहाना सही समझा। और इन्होंने रेनू जी के सारे प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद घर में जितनी भी ज्वेलरी थी उसको उनके ही एक बैग में भरा, और उसके बाद ये लोग उस अपार्टमेंट से बाहर गए और एक लिफ्ट से घर छोड़ के चले गए थे। सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली शो हो रहा है कि दोनों क्रिमिनल्स ने सूटकेस पैक किया था
और इस सूटकेस में ही पुलिस ने कंफर्म किया था कि रेणु जी की ज्वेलरी, कैश और बाकी वैल्यूएबल आइटम्स भी अवेलेबल थे। नाउ जब ये लोग बिल्डिंग से बाहर निकले तो दे डिड नॉट पैनिक, दे डिड नॉट शो एनी साइन ऑफ रश, सो इट जस्ट शोज कि हाउ कैलकुलेटेड देयर एस्केप वाज। उन्हें पता था कि घर में कोई नहीं होगा तो उन्हें पकड़ने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है उस समय पर, लेकिन उन्हें एक चीज पक्का पता थी कि वो हैदराबाद से तुरंत निकलना चाहते थे वरना पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। लेकिन फिर वो हैदराबाद से रांची की तरफ जाना चाहते थे। रांची की तरफ वो क्यों गए इस चीज की इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, लेकिन इसके बाद वो सीधा रांची की तरफ निकले थे। वी डोंट नो दिस थिंग ऑल्सो कि क्या इनका हमेशा से यही प्लान था कि ये लोग रांची ही जाएंगे, बट दैट इज व्हाट दे डिड देयर। बट क्योंकि इन्होंने एक तो करा था और क्योंकि इनके पास इतने सारे वैल्यूएबल आइटम्स थे तो ये लोग ट्रेन से नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर गलती से ट्रेन में इनकी चेकिंग हो जाती तो इनके ऊपर सस्पिशन क्रिएट होता। इसीलिए इन्होंने हैदराबाद से रांची जाने के लिए एक टैक्सी बुक करी, जो कि ऑब्वियसली बात है एक बहुत ज्यादा लंबी राइड होने वाली थी, बट स्टिल दे अग्रीड टू डू दिस थिंग क्योंकि ये उनके लिए एक सेफ ऑप्शन था। पर लकीली जो इनका कैब ड्राइवर था उसने न्यूज रिपोर्ट्स देखी हुई थी और क्योंकि इस पॉइंट तक इन दोनों का फेस हर जगह पे ब्लास्ट हो रहा था तो उसने इन दोनों का फेस देख लिया था। एंड रांची में इन्हें छोड़ने के बाद उस कैब ड्राइवर ने सीधा पुलिस वालों को इन्फॉर्म करा कि मैंने इन दोनों आदमियों को, जो कि न्यूज में आ रहे हैं, मैंने इन दोनों को देखा है, बल्कि मैंने इन दोनों को अभी ड्रॉप किया है। और यही माइन्यूट सा सबूत आगे जाकर पुलिस के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाला था। नाउ रांची पहुंचने के बाद हर्ष और रोशन को वहां पर उनका एक पुराना साथी, जिसको इसका भाई भी बताया जा रहा है, वो मिला और इसी आदमी ने इन लोगों को वहां पे शेल्टर दिया, खाना दिया और रहने की जगह दी। इस आदमी का नाम था राजू वर्मा, जो कि यहीं रांची में रहता था और इन दोनों की मदद करने वाला था। ऑल्सो दिस इज बीइंग सेड इन दिस केस कि इस आदमी को, राजू वर्मा को भी यहाँ पे पैसे दिए गए थे उसे वहां रखने के लिए और ये लोग यहीं रांची में कुछ दिन छुपे रहे थे। नाउ साइबराबाद और रांची पुलिस के बीच में एक इंस्टेंट कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुआ और इसके बाद पुलिस वालों ने वहां रेड मारी जहां पे हर्ष, रोशन और राजू वर्मा रह रहे थे। पुलिस वालों को वहां से वो बैग भी मिला जिसमें स्टोलन ज्वेलरी और पैसे भी थे एंड ये चीज ने प्रूव कर दिया था कि ये दोनों ही थे जो वहां से भागे थे। लेकिन घर में जब राकेश जी वापस अपने घर पहुंचे तो उन्होंने रेणु को जिस हालत में देखा उसे देखकर उनका दिल दहल गया था। जब वो अपने घर के अंदर गए तो उनके सामने एक बहुत ही ज्यादा डेविस्टेटिंग सीन था क्योंकि उनकी वाइफ अपने ही खून के पूल में थी। दे बोथ हैव बीन अरेस्टेड एज ऑफ नाउ एंड इन दोनों को सजा मिलने ही वाली है, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन रेणु अग्रवाल का केस हमें ये सिखाता है कि हाउ फ्रेजाइल आर पीपल, हाउ कनिंग आर पीपल जस्ट टू गेट सम मनी। एंड तुम लोग लेजिट किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते इस डे एंड एज में। एक काम करने वाला जो यहाँ पे सिर्फ कुछ ही दिन था उसने इतना बड़ा प्लान बना दिया था सिर्फ पैसों के लिए। एंड ये केस हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बड़ा रिफ्लेक्शन है कि हमें हर एक आदमी पर इस पॉइंट पे एक बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यू नेवर नो कि डेस्परेशन में आके आदमी क्या क्या काम कर देगा। बट इसी के साथ ये केस यहीं पे समाप्त होता है गाइस, एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में। बाय बाय।